ग्रुप में उपस्थित सभी महिलाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और संतोष जी मैडम जिन्होंने ग्रुप को इतना ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की है, उसको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि नमन। और मैडम जो है मैं जो एक स्टार्टिंग में ग्रुप के अंदर ये बातें पूछा गया था कि महिलाएं जो होती है उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो अपना व्यूज़ उसमें देना है। तो सॉरी, थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी भी रात के 3 बज चुके हैं, मैं कुछ ऐसे बिजी थी, मुझे टाइम मिला तो याद आया मैडम का कि उन्होंने कुछ बोला था। तो महिलाओं के सामने सबसे बड़ी जो कमजोरी, जो काफ़ी, जो मेरे से सीनियर, बहुत सीनियर मैडम है जिन्होंने यहाँ पे अपने व्यूज़ दिए हैं। और जो सबसे पहले जो उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स पावर जो होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है महिलाओं की, वो सबसे बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली अगर पावरफुल नहीं है तो वो अपने फील्ड में कुछ नहीं कर पाएगी। द रीज़न इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छा है। बट मेरे विचार से एक जो जो मैं सोचती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होने के नाते मेरे घर में क्या हुआ कि जैसे हम लड़कियों को, मेरा जो बर्थ है हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा के अंदर जो है लड़कियों को किस टाइप से जो है मुझे बाहर नहीं भेजा जा रहा था। 10th क्लास से +2 में नहीं भेजेंगे, +2 से ग्रेजुएशन में नहीं भेजेंगे, ग्रेजुएशन से बीए नहीं करवाएंगे, बीए से आगे नहीं भेजेंगे, इस टाइप से मैं कॉलेज स्कूल टॉप करती गई। और जिद के अंदर कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे घर में लड़का नहीं है, क्योंकि मेरे जो है मेरी मम्मा भी सिंगल है, मेरी मम्मी मम्मी जो, उनके भी भाई नहीं है, और हम भी 5 बहनें हैं, हमारे भी भाई नहीं है। तो मैं इस तरह की कंडीशन से निकली कि मैं एक दिन ऐसा बन के दिखाऊंगी कि महिलाओं को बाहर नहीं भेज रही, बट उन जो गर्ल्स हैं उनके लिए रोल मॉडल बनकर रहूंगी। कि और उन लड़कियों को जो एजुकेशन में जो बाहर नहीं जा रहे, उनका मेरे पास जितना भी फाइनेंशियल जो मैं पावरफुल हूँ उस हिसाब से मैं उनकी हमेशा सहायता करूँगी। तो आज मैं इस मुकाम पे सिलेक्टेड हो गई हूँ। और जो है वो लोग जो ऐसे कह रहे थे कि महिलाओं को बाहर नहीं भेजना चाहिए, ये नहीं करना है, वही मेरे पेरेंट्स को आके ये कह रहे हैं कि हाँ भाई बेटियों को आगे बढ़ाइए, कि वो बेटी भी जो है बाहर जाके सिलेक्ट होके ऐसे। अदरवाइज़ मैंने इतना फेस किया है कि जब जब हमारे घर में जो वीडियो हिल रहा है, सॉरी, स्टैंड नहीं है। और तो जो क्या है कि बाहर नहीं भेजना, गर्ल्स हुई है, रोना, मैंने मेरी मेरी नानी से मैंने देखा है कि नानी के लड़का नहीं तो कितना रोते हुए घूमती थी। और मेरी स्पेक्स जो है मेरी एजुकेशन से कम, और वो रो के जो मेरे घर में मैं कंडीशन देखती थी कि आज मुझे बाहर नहीं भेजे, मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। और एक चीज़ मैंने माना कि मैंने किसी गर्ल्स बॉयज़ को इतना कोऑपरेशन मेरे को सबका मुझे मिला, सबको मैंने किया है, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और बट ये नहीं है कि ये मेरी गर्ल्स है, ये मेरी फ्रेंड है, इससे मैं इस पे डिपेंड हूँ कि ये मेरी सहायता करेगी, इसके बगैर मैं बाहर नहीं जाऊँगी, इसके बगैर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। और मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरे को ये पे करना है, मेरे को ये फॉर्म भरना है, मैं किसी लड़के की मदद लूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फ़ौरन तक गई हूँ और मेरे खुद के वीजा कैसे क्या, मोबाइल को थैंक्स बोल रही हूँ कि इसने मुझे गाइड किया, और उसके बेस पे मैं चलती गई। आज कोलकाता में भी बिल्कुल अकेली हूँ, वैसे कोई अकेला नहीं है, हमारे साथ पूरी दुनिया है। बट इन द वे कि मुझे कोई स्टैंड होता है, मुझे कोई काम करना होता है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं, किसी की ये नहीं कहती कि हाँ मेरी सहायता, वो मेरी सहायता करे, तो ऐसा ऐसा मैं कभी नहीं देखती। भगवान का मेरे साथ है, और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो आज भी मेरे साथ है, और जहाँ भी मैं रहती हूँ मुझे लगता है कि मेरा गॉड मेरे साथ है। दूसरा, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ है। दुनिया जो कह रही है, उनको हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो खुद ही दब जाते हैं। जो लोग ऐसे कह रहे थे बाहर नहीं भेजना, वो आज चुप है। और जब हम जाते हैं कि, और वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि उनके लिए कुछ गाइड कीजिए, क्या करवाएं, मुझे हंसी आती है कि मैं क्या थी, कहाँ और कैसे, और अपने दम पे, किसी का ये भी नहीं। और वैसे मैं घर से भी पैसा लेना बंद कर दिया जब मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा भी ऐसे कि दूसरों की सुन के कि नहीं भेजना, क्या कैसे, तो इन द वे जो भी कंडीशन आई मैंने फेस किया। और लास्ट में आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने डबल पीएचडी कर लिया है। और उस टाइम मेरे जो पीएचडी में एडमिशन लेती थी, मैं देखती थी यार डॉक्टर नहीं बन पाई क्योंकि मुझे बाहर नहीं भेजा, तो मैं किसी इस एम को एक पीएचडी करके पूरा करती हूँ। आफ्टर दैट मैं एजुकेशन में मैंने अभी ये सोचा है, मैं क्यों ना मैं एक इंडिया की नंबर 1 ऐसी गर्ल्स बनूँ जिसने एजुकेशन में इतना कुछ किया। तो मैंने मेरी स्टडी को मेरी सर्विस के साथ जारी रखा है, और जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनसे मैं अभी भी मेरा स्टडी जो है कंटिन्यू है। अभी मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहीं कुछ देखा, तो मुझे लगा कि आई विल कंटिन्यू माई कोर्स 1 or 2 from the Harvard University also, because this is lockdown and in this time I will do some new work। और वैसे भी मुझे राइटिंग का शौक है, तो मैंने पब्लिकेशन भी किया है। पब्लिकेशन के अंदर जो सेमिनार वगैरह में पेपर्स होते हैं उस टाइप से मुझे, मतलब हर एक चीज़ में एक्टिव रखा है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता था कि हम लोग घूमने फिरने जाए। मैंने कभी थिएटर में मूवी नहीं देखा, और फर्स्ट मूवी सोचा कि मेरी मॉम के साथ उसी दिन देखूंगी जब मेरा सिलेक्शन होगा, और वो दिन अभी आया है जो 2019 के अंदर। मैंने सिलेक्शन होते ही गई छोटी पोस्ट, मेरे को लगा कि मुझे ये नहीं लेना, बैंक में नहीं जाना, इस टाइप से।
और 25 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए, सभी लेटर्स मेरे घर हैं। और गोल्ड सिल्वर सारे जो क्लास में आते गए मेडल लिए, साइकिलिंग में सेकंड आई, वहाँ से सिल्वर मेडल राजस्थान दिवस पे मिला। तो इस हिसाब से जो है कभी ये नहीं